अस्सलामुअलैकुम तमाम सरज़मीन हिंदुस्तान की आवाम को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं सैयद एजाज़ हुसैन हैदराबाद से। हम दो हमारे 12 के नाम से मुल्क भर में एक फ़िल्म रिलीज़ हो रही है जिसे कमाल चंद्रा ने डायरेक्ट किया है। इस फ़िल्म का जो ट्रेलर यूट्यूब पर आया है उसको देखने के बाद बहरहाल पूरी बात वाज़ेह हो जाती है कि इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक नफ़रत अंगेज़ प्रोपेगेंडा फिर किया जा रहा है। कुरान की आयत की गलत तशरीहात उसमें पेश की गई हैं, जिसे कुरान ने कहा कि औरतें तुम्हारे लिए हलाल है और फिर हालत समझ के मेंसेस में इनके करीब मत जाओ, और ये तुम्हारी खेतियां हैं, जब ये पाक हो जाएं तो जब इनके करीब जा सकते हो। एक जुमले को लेकर एक गलत समझिए कि तस्वुर पेश करने की कोशिश की गई है। ये एक मुल्क में इस्लाम फोबिया भी है और संघ परिवार पूरा एक डिपार्टमेंट है जो मुख्तलिफ़ फ़िल्मों के ज़रिए, मुस्तकिल ड्रामों के ज़रिए और फिर सिलेबस के ज़रिए एक इस्लाम के ख़िलाफ़ एक नफ़रत अंगेज़ प्रोपेगेंडा मुस्तकिल कर रही है। हम देखेंगे कि केरला स्टोरीज़, रज़ाकार है, और उसके बाद समझिए कि कश्मीर फाइल्स है। ये पिक्चर्स भी रिलीज़ हुई और इस काबिल की और बहुत सारी पिक्चर रिलीज़ हुई। अब फिर एक तमाशा ये समझिए कि जा रहा है, इसको मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। याद रखिए कि शरीयत का गलत इंटरप्रिटेशन और कुरान का गलत इंटरप्रिटेशन यानी गलत समझा रहे हैं, और मुसलमानों की तस्वीर को बिगाड़ने की कोशिश हिंदुस्तान का कोई भी मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। और हिंदुस्तान में मुसलमानों और आप ऐसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आज मुसलमान अब अपने हक़ और अपने मज़हब और अपनी आइडेंटिटी के लिए बहरहाल जिस तरह का भी आवाज़ बुलंद करनी है वो आवाज़ बुलंद करेगा। ये जो संघ से रिलेटेड जो ये फैक्ट्री है, और ये फैक्ट्री इस्लाम फोबिया के शिकार है, इसको या तो जहन बदलना चाहिए या तो कोशिशों को तर्क करना चाहिए। हम मुतालिबा करते हैं कि एक पूरे मुल्क में इस फ़िल्म को बैन किया जाए, और पर्टिकुलर हम एक लेटर तेलंगाना गवर्नमेंट को, चीफ मिनिस्टर को, चीफ सेक्रेटरी को लिख रहे हैं कि इस फ़िल्म को तेलंगाना स्टेट में बैन किया जाए। इससे नफ़रत बढ़ेगी, इससे समझिए गलतफहमी पैदा होगी, और मुल्क मोहब्बत की बुनियाद पर चलता है। एक दूसरे के साथ मोहब्बत, हम हिंदुस्तान में गुलदस्ते के मानिंद रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलजुल कर यहाँ पर रहते हैं। धर्म बांटना नहीं सिखाता, धर्म जोड़ना सिखाता है। किसी भी धर्म में अगर आप देखेंगे तो वो एक दूसरे से प्रेम करना, इत्तेहाद और इत्तेफाक की तालीम देता है। धर्म कभी भी बांटना नहीं चाहता। धर्म बस अधर्म के ख़िलाफ़ होने का नाम ही धर्म है। और आप जानते हैं, जहाँ तक तेलंगाना रियासत का ताल्लुक़ है, यहाँ पर समझिए कि सोशल फैब्रिकेशन बहुत मजबूत है और एक दूसरे का हम एहतराम करते हैं। तो इस रियासत में फ़िल्म बैन होना चाहिए। इस सिलसिले में हम चीफ मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी से गुजारिश कर रहे हैं, और बज़ाहत एक लेटर समझिए जाएगा रिप्रेजेंटेशन के, और हम उम्मीद करते हैं कि नफ़रत के ये बातें
ख़त्म होनी चाहिए। इस्लाम फोबिया को बहरहाल यूएनओ ने तस्लीम किया है। इस्लाम फोबिया के ख़िलाफ़ काम होना चाहिए। इस्लाम फोबिया के लिए कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं होना चाहिए। और हम जब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलजुल कर रहते हैं, ये कौन लोग हैं जो हिंदुस्तान में नफ़रत फैलाकर हमें बांटने की कोशिश कर रहे हैं? और ये कौन से डायरेक्टर हैं, ये कौन सी मूवीज़ है? आज से अगर हम 30 साल पहले जाएंगे तो आप महसूस कर सकते हैं कि फ़िल्म के ज़रिए हमें एक लेसन मिलता था, हमें एक टीचिंग मिलती थी कि हमें किस तरह रहना चाहिए। आजकल ऐसे फ़िल्म निकल रहे हैं जिससे जो देखकर लोगों में नफ़रतें पैदा हो, एक दूसरे के ख़िलाफ़ नफ़रतें पैदा हो, एक दूसरे के धर्म के ख़िलाफ़ नफ़रतें पैदा हो। मैं सेंसर बोर्ड के ऊपर भी एलिगेशन लगाता हूँ। ये एक सेंसर बोर्ड इस किस्म के मूवीज़ को किस तरह पास कर रही है। मैं तेलंगाना हुकूमत के चीफ मिनिस्टर हमारे रेवंत रेड्डी साहब से गुजारिश करूंगा कि आने वाले दिनों में 7 तारीख को ये फ़िल्म रिलीज़ होने जा रही है। इसकी हम मजम्मत करते हैं और हम आप सबसे गुजारिश करते हैं, सब मिलके आपसे गुजारिश करते हैं कि इस फ़िल्म को बैन किया जाए और ख़ास तौर से तेलंगाना में, बल्कि हिंदुस्तान में बैन किया जाए। इससे जो सो मोहब्बत कम होगी और मन मुटाव ज़्यादा पैदा होगा और हिंदुस्तान के हालात को बिगाड़ने की एक साजिश हो रही है। मैं ये नहीं चाहता। मैं पीस, इंसानियत के नाते मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख